का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए राशि चक्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 12th राशि और गुरु अर्थात बृहस्पति देव की द्वितीय राशि हम लोग पीसीएस अर्थात मीन राशि के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मीन राशि के बारे में हम लोग करियर, उनके जॉब, उनके प्रोफेशन, उनके आर्थिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनके पारिवारिक जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनके संबंध इत्यादि के बारे में, उनके विवाह संबंध इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए अंत में कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जो उपाय आने वाले 2021 में यदि किसी तरह की बाधा आ सकती है तो उन सब का निवारण हेतु अगर आप उस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो वो काफी लाभकारी होगा। तो आइए राशि चक्र की 12th राशि, अंतिम राशि और बहुत ही प्रबल राशि मीन राशि, जिसके स्वामी खुद ही गुरुदेव अर्थात बृहस्पति देव देवों की गुरु हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं उनके करियर से रिलेटेड। तो यह वर्ष उनकी करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये साल उनके करियर की दृष्टि से उन्हें नई ऊंचाइयों को प्रदान कर देगा। जॉब में प्रमोशन होते हुए दिख रहे हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप चेंज नहीं भी करना चाहें तो भी आपको जो नई अपॉर्चुनिटी है वो मिलेंगी और आप प्रमोशन को प्राप्त करेंगे, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शन का फायदा उठाकर आप अपनी करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। अब जब आपके बिजनेस के बारे में यदि बात करें तो आपका बिजनेस इस साल काफी अच्छा होगा और आप इसको एक्सपेंशन कर पाएंगे। अर्थात यदि आप छोटे स्तर पर बिजनेस करते हैं तो वो थोड़ा और बड़ा होगा, आपका दुकान और बड़ा हो सकता है, आपके बिजनेस का लेवल बड़ा हो सकता है। यदि आप थोड़े से और अच्छे स्तर पर बिजनेस करते हैं तो आप अपने नए जो शहर है वहां से बिजनेस का रिलेशन बना सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन अर्थात नई ब्रांच खोल सकते हैं और बड़े बिजनेसमैन नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, नए जो विशेष आउटलेट्स हैं वैसे खोल सकते हैं। अर्थात सिंपल तौर पे ये है कि आप अपने बिजनेस को जिस स्तर पे भी हैं वहां से और बढ़ाकर एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए ब्रांचेस लगा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके बिजनेस में बनेगी और ये काफी अच्छा होने वाला है। अब आते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन, शनिदेव आपके 11th हाउस में होंगे। तो शनिदेव आपके 11th हाउस में होने से आपको स्थिर संपत्ति और सॉलिड बैंक बैलेंस देंगे, जो जहां से आपको अच्छा धन लाभ होगा, जो आपके पास स्थिर रहेगा और स्ट्रांग रूप से बढ़ेगा। तो धन लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। हालांकि जब गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में होगा, क्योंकि आपकी गुरु की ही राशि है, जब वो 12th हाउस में होंगे तो थोड़े बहुत खर्च देंगे। स्पेशली आपको सितंबर से नवंबर तक के महीने में थोड़ा सा संभल के रहना है। उस समय थोड़ा सा खर्च इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप शनि की कृपा से धन को जो प्राप्त करेंगे वो धन आपके लिए लंबे समय तक स्थिर रहेगा और उन धनों को जो आप सही सलाह से यदि इन्वेस्ट करें तो वो आपको काफी धन लाभ देगा और काफी ऊपर तक ले जाएगा। हाँ, ताकि जो आपके दाम्पत्य जीवन है और आपके जो पार्टनर है उनके लिए कुछ खर्च होगा, उनके साथ आप कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं या फिर उन्हें कोई गिफ्ट या कुछ भी ऐसी कोई भी चीजें हो सकती है जिससे उनके लिए आपका खर्च हो, लेकिन साथ ही साथ उनके भाग्य से भी आपको धन लाभ भी होगा। इस तरह से ये साल आर्थिक जीवन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब जीवन में आगे बात करते हैं। आपके एजुकेशन और आपकी शिक्षा की दृष्टि से आप मिक्स्ड रिजल्ट होगा, क्योंकि 5th हाउस में शनि देव की दृष्टि थोड़ा सा आपको तकलीफ देगी, क्योंकि ये दृष्टि थोड़ा सा आपको लाभ नहीं देगी, क्योंकि ये सप्तम दृष्टि है। तो इस प्रकार से शिक्षा में आपको मिक्स्ड रिजल्ट होने वाले हैं। तो शुरू का कुछ समय तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जब गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में होगा, अप्रैल से लेकर सितंबर का माह, वो आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। उस समय थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अपने मन को भटकने ना दें, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन का सहारा लें और ज्यादा से ज्यादा अपने ध्यान को केंद्रित रखने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं उपाय भी बता दूंगा, वो उपाय भी आप लोग जरूर करें। लेकिन जब फिर वो 11th हाउस में गुरु का गोचर आएगा तब सितंबर से लेकर नवंबर तक फिर अच्छे योग बनेंगे और उसके बाद फिर योग अच्छे ही होते चले जाएंगे। आपकी शिक्षा के योग
जब खुलना स्टार्ट होंगे उसके बाद जो सेकेंड हाफ होगा वो अच्छा जाने वाला है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर का जो माह है वो भी सफलता की दृष्टि से काफी अच्छा होने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा में भी जाना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए भी आप कम से कम सितंबर माह तक का इंतजार करें, उसके बाद ही ट्राई करें तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब विदेश यात्रा अर्थात विदेश में जाकर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ये समय सही नहीं अनुकूल मुझे लगता है। इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतें, और यदि आपको करना भी हो तो सितंबर के बाद ही ट्राई करें। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। अब आते हैं, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के लिए। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये वर्ष अच्छा जाने वाला है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में इस वर्ष आपको पूरा परिवार का सहयोग मिलेगा, सब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको सबसे प्रेम मिलेगा। लेकिन आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें। आपके छोटे भाई बहनों से आपका साथ मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी आपके पारिवारिक जो भी कुछ प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज के अच्छे मूल्य में विक्रय होने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और पारिवारिक जीवन में जो घर में अगर आपके किराएदार रहते हैं तो उन किराएदारों का, अगर आप लोगों का भी बिजनेस है तो उस किराएदारों के क्षेत्र से भी आपकी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी वो ठीक होकर अब अच्छी होने लगेगी और वो फेवरेबल जाती जाएगी। और घर खाली था तो भाड़ा पे लग जाएगा, और अगर किराए कम आता था तो ज़्यादा आने लगेगा। ऐसी कई स्थितियां बनेंगी और आप लोगों के परिवार में खुशहाल का छोटा छोटा कई सारे आयोजन होंगे, जिससे आपके परिवार में खुशियां बनती ही चली जाएंगी। और ये वर्ष खुशियों और पारिवारिक दृष्टि से अच्छा जाने वाला है। अब आते हैं, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन और विवाह और प्रेम संबंध के बारे में। तो प्रेम संबंध के बारे में भी बात करेंगे। तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक जाने वाला है, बहुत अच्छा नहीं पर अच्छा जाने वाला है। आपके प्रेम में आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन जो सितंबर से लेके अक्टूबर ये 2 महीने थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कुछ बातें बिगड़ती हुई दिख सकती है। उन समय को आपको पार कर लेने के बाद आपका बाकी का पूरा ईयर इन 2 महीनों को छोड़कर अच्छा जाने वाला है। थोड़ा बहुत नोक झोंक जरूर होगी, लेकिन उस नोक झोंक को आप ज़्यादा ना बढ़ने दें, उस डिबेट को ज़्यादा ना बढ़ने दें। यही आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। अब आते हैं आपके प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध यहाँ पर थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, और इस वर्ष प्रेम संबंध में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपकी जो संबंध है काफी ऊपर नीचे जाएंगे, और इस उतार चढ़ाव को जो भी प्रेमी जोड़ा प्रेम पूर्वक पार कर लेगा उसे फिर साल के अंतिम में उपहार भी मिलेगा। अर्थात वो दोनों इस उतार चढ़ाव को पार करने के बाद अंत के नवंबर दिसंबर के महीने में यदि एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में परिणित होना चाहें तो वो पूरी तरह से सफल होगा। अर्थात जिस प्रकार तप जाने के बाद सोना का मोल और बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब वो तप जाएगा तो आपका प्रेम, जब आप विवाह संबंध में बनेंगे तो वहां पर प्रेम की ऊंचाइयों को और आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस उतार चढ़ाव को पार करें। हालांकि मैं उपाय भी मैं बता दूंगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं आपके संतान के बारे में। तो संतान के लिए इस वर्ष आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। जिस क्षेत्र में भी वो चाहेंगे उस क्षेत्र में उनको सफलता मिलती दिख रही है। अर्थात वो जॉब में हो तो जॉब, वो अगर विवाह करना चाह रहे हो, उनके विवाह का योग भी आप कई दिनों से चाह रहे हो, विवाह भी हो जाने का योग बन रहा है। वो यदि शिक्षा में हो तो शिक्षा में भी सफलता मिलती दिख रही है। अर्थात संतान के क्षेत्र से आपको हमेशा खुशखबरियां ही प्राप्त होती हुई मुझे दिखती हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जीवन में लगा ही रहता है, उसका तो आपको ध्यान रखना ही है। अब आते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, बृहस्पति का जब गोचर होगा तो थोड़ा स्वास्थ्य आपका असफल रहेगा, स्पेशली 12th हाउस में अप्रैल से लेकर सितंबर। उस समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना आपको नितांत आवश्यक है। यदि उस समय को आप अपनी सेहत का, अपनी दैनिकचर्या का, उसमें योग और योगा के साथ साथ में मेडिटेशन और साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक और फ्रेश एयर लेना स्टार्ट करें, साथ ही फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का सही रूप से, सही माध्यम से करें। स्पेशली अगर कोई डाइटिशियन हो तो आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं, और विशेष रूप से डाइट का फॉलो करें तो कोई विशेष असुविधा नहीं है। अन्यथा थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन
आप अगर सही रूप से डाइट करें और साथ ही में मैं जो उपाय बताऊंगा वो भी कर लें तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी, बल्कि बहुत हद तक ईश्वर की कृपा से राहत मिलेगी, क्योंकि सब ईश्वर के ही हाथ में है। अब आइए बात करते हैं सीधे उपाय के बारे में। तो उपाय, आपको बृहस्पतिवार का व्रत और केले के पौधे की सेवा करना बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक दिन अपने सर पर केसर का तिलक लगाएं, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें, यह भी आपके लिए बहुत फलकारी होगा। 2 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान मंदिर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से, और यदि प्रत्येक दिन हो पाए तो बहुत ही अच्छा है, जाना और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और तुलसी माला चढ़ाना बहुत अच्छा होगा। घर पर शिवरात्रि के समय और श्रावण के समय और भी किसी भी शुभ तिथि में रुद्राभिषेक कराना, और पूर्णिमा और दोनों एकादशियों में आपके घर पर सत्यनारायण स्वामी और लक्ष्मी नारायण स्वामी का पूजन का आयोजन करना बहुत लाभकारी होगा। इन बातों को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन यदि आप शनि मंदिर जाएं और वहां पे छाया दान करें, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और बृहस्पति जी की विशेष सेवा करें, अर्थात बृहस्पतिवार के दिन उनको आपको स्वास्तिक रहते हुए उनकी जिस हिसाब से भी आपको पूजा आती हो उस हिसाब से अवश्य पूजा करें। हल्दी का जो गांठ है वो भी उनके चरणों में चढ़ाएं, इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।